Hello friends, we have continued our topic the algebraic expression. In the before our session, I have completed the algebraic expression जिसमें हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, मोनोमियल बाइनोमियल, ये सारी इनकी हमने क्या पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पढ़ी थी। नाउ हम उसके फैक्टर्स पढ़ना हमने सीखा था। अब हम कुछ बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होता है जनरली हमारा, इट इज़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास कोई ना कोई अलजेब्रिक फंक्शन होता है या फिर कोई कांस्टेंट ऐसा नंबर होता है जिसे हमें क्या होता है फाइंड करना होता है। वो जो अलजेब्रिक वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है इक्वेशन में, वही हमारी क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, जिसमें दो टर्म होते हैं LHS RHS, और हम उनको क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट करते कंपेयर करके उसको साथ में लिखते हैं। Now we have that the first question, write the algebraic expression for the following statement. 3 subtracted from the product of 5p. तो 5 को क्या करना है कि 5p में से क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 5p। ये प्रोडक्ट हो गया, जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता इंसेंस, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट में हो गया। डेट सब 3 इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्टेड करना है ठीक है, एंड डेट गिव्स द 12। नाउ दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक तरह का क्या हो गया, हमारे लीनियर इक्वेशन हो गई, हमें वर्ड्स में गिवन था, जिसे हमने क्या करा, अपने एक्सप्रेशन में लिख दिया। जैसा इसने कहा उसी की तरह हमें इसको क्या करना है, उसी ऑपरेशन के साथ इसे लिखना है। सेकंड इसमें आ रहा है हमारा हाफ ऑफ वाई इज एडेड टू गिव्स 3। हाफ ऑफ वाई यानी कि वाई का भी क्या करना है, हमें हाफ करना है, तो डिवाइडेड बाई 2। देन इसमें क्या करना, हाफ ऑफ वाई एडेड टू गिव्स 3। इसमें एडेड टू हमारे यहाँ पर 2 और 7 और एडेड होगा। 7 यहाँ पर हम क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो ये 7 यहाँ एडेड होगा, तो ये 7 यहाँ एडेड किया, और ये हमें क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया है। सम ऑफ 7 एंड x गिव्स 13। तो यहाँ मैं आपका क्वेश्चन कलर चेंज करके फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सम ऑफ 7 एंड x, तो 7 प्लस x इक्वल्स टू क्या दे रहा है, ये हमारा कितना दे रहा है, 13। ओके, तो डेट इज़ 13। नेक्स्ट ऑफ हमारा आ गया हाफ ऑफ वाई एडेड टू गिव्स 3। ये वही क्वेश्चन था जो हमने ऊपर अभी इसको अंडरस्टूड कर लिया है। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई थी फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि राइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपको क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है 4x - 3। यहाँ पर आपको देखो ये टर्म हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा LHS हैंड साइड हो गया, और इनके बीच में एक वेरिएबल आ रहा है, x वेरिएबल आ रहा है। ये क्या हो गया, हमारा एक लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इस लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। तो 4x हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 4 और x, या फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड x बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टेड बाई 3 इज 5। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट को अगर हम देखें इसमें से कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर सेंस हम लिखना चाहें इसको, तो 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सॉरी मिस हो गया अगेन, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आ जाएगा, क्योंकि ये 3 किस में से मैंने सुना, प्रोडक्ट ऑफ 4x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x इज 5। ये हमें क्या दे रहा है, 5, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं इज गिव्स 5 या इज 5। इसका मतलब हो जाता है कि वो इक्वल के आगे बता रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है हमें, 5p इक्वल्स टू 3। तो 5p में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाइड का, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p इज 35। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेटमेंट में हमने इसको लिख दिया। नाउ हमारे पास किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के 2 तरीके मेथड होते हैं, या तो हम सिस्टमेटिक मेथड से किसी भी वेरिएबल को फाइंड करें इक्वेशन में, अदरवाइज वी हैव सॉल्व दिस सम्स बाय ट्रांसपोज मेथड। सो वी हैव द 4y - 7। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ही मेथड क्या करती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके देन आफ्टर हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हम 4y - 7 सिस्टमेटिक मेथड में सोल्व करना है। तो पहले तो क्या कर लिया, इक्वेशन को लिख दिया। अब यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4y की।
तो बाकी सारे नंबर को क्या करना है, हमें यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पर इसके साथ ये 7 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम बोथ साइड में क्या करेंगे, 7 को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 + 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ इससे क्या होगी, कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या होगी, 4y = यहाँ कितना हो जाएगा, 12। ना अब y के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड, तो हम हमारी तरफ से क्या रख देंगे, यहाँ पर 4 को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 12 3 टाइम कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। ये हमारा होता है सिस्टमेटिक मेथड, या फिर हम इसी को ट्रांसपोज मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो आई थिंक ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। 4y - 7 = कितना है हमारे पास, 5। दिस इम्प्लाइज। अब ये देखो, कोई भी चीज़ जब इक्वल के उस साइड जाती है, तो हमने इंटीजर में पढ़ा था, अपना साइन क्या कर देती है, चेंज कर देती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 7 को हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y = यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 12। अब 4y = ये कितना हो गया, 12 हमारा। अब y के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड में, तो ये नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इक्वल के साथ उधर जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस इक्वल के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाइड इक्वल के उधर जाने पर क्या हो जाता है, डिवाइड, और डिवाइड उस तरफ जाने पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, तो y = क्या हो जाएगा हमारा, 12 / 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 3। अगर आप यू वांट टू चेक डैट, तो यहाँ पर आप वापस क्या करो कि 4 3 यहाँ रखा y की जगह -7। अब ये देखो क्या ये 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 4 3 12, 12 - 7 = 5। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, रीचेक भी। यहाँ से हमने रीचेक भी इसको कर लिया कि हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एग्जैक्ट आई है। तो आप इसी को सारी अपनी योर चॉइस कि आपको किस मेथड से सोल्व करना है। आई थिंक यहाँ पर आपको ट्रांसपोज मेथड ज़्यादा अच्छी लग रही होगी और सिंपल भी है। एक चीज़ आपको याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन जब इक्वल होती है तो हम आगे क्या लगाते हैं, सिंपलेस, या तो x की वैल्यू ये होगी या फिर x की वैल्यू ये होगी। ये साइन जो है वो क्या है हमारा, दी सिंपलेस का साइन। तो अब यहाँ पर आप देखें, x के साथ 11 क्या हो रहा है, कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये मल्टीप्लाइड में, तो इक्वल के उधर जाके ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, तो 11 के टेबल में 660 कितनी बार आता है हमारा, 11 के टेबल में 6 बार आ गया, और ये 60। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। अब हम इसी को चेक करें आंसर को हमारा, तो चेक कैसे करेंगे, 11 × x की जगह क्या रखेंगे, 60, कितना आ गया, 660 आ गया, और यही LHS = RHS क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में इक्वल टू क्या फाइंड करना है, इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या है, 6 है। मैं यहाँ एक सेकेंड आपका लिख ही देती हूँ, = 6। नाउ वी हैव सॉल्व दिस। तो वही हमारा दिस इम्प्लाइज का साइन, माइनस का 3 ब्रैकेट 7 - x = 6। नाउ वी हैव लुक दिस थिंग कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, पूरा ब्रैकेट है, और ये -3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड में। इसको सॉल्व करने के भी 2 मेथड है, मल्टीप्लाइड है तो इसको आप डायरेक्ट क्या करो, डिवाइड में भेज दें। तो 6 / -3, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो 7 - x = कितना हो जाएगा, -2। नाउ ये यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 क्या है, कोई नंबर नहीं, यानी कि ये प्लस का नंबर है। तो -x = क्या हो जाएगा हमारा, -2, और उधर जाके ये -7, तो ये -9। तो -x दोनों तरफ माइनस था, तो माइनस से माइनस कट गया, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। एक मेथड तो इसकी ये थी। तो हम दूसरी समझते हैं, दूसरी कैसे करेंगे। क्वेश्चन में वही हमारा यहाँ पर एक तो क्या है, 6 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई थी, उसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में सोल्व करने के लिए 3 का इससे भी मल्टीप्लाइड, -3 का और इससे भी मल्टीप्लाइड, माइनस का 21। उससे पहले हमारा एक दिस इम्प्लाइज का साइन और लगाना था यहाँ पर, तो मैं वापस आपको डायरेक्ट वैसे ही लिख देती हूँ इक्वेशंस के थ्रू। -21 प्लस का 3x = हमारे पास यहाँ पे कितना था, 6 था। ओके, नाउ नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लिया कि 3 का इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया, इससे भी मल्टीप्लाइड हो गया।
नाउ अब हमारे पास क्या बचता है, दिस इम्प्लाइज माइनस का 21 उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 3x, ये 6 माइनस का 21 जब उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 27, 3x है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 के साथ क्या रहा है, मल्टीप्लाइड में, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 27 3 जा, तो ये हो गया हमारा आंसर 9। डेट्स योर चॉइस या विच मेथड यू हैव फॉलो। नाउ इन दिस इक्वेशन लुक दिस 0 = 45 + m - 7 3। तो दिस इम्प्लाइज हमारी पूरी इक्वेशन क्या है, हमें 0 के बराबर दे रखी है, आप =0 उस साइड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 + m - 7 × 3 = 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसमें 3 क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाइड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो हम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 45 + 3m, यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, m है, 7 3 जा 21 और ये माइनस का माइनस। नाउ 45 और 21 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 + 3m = 0। नाउ 3m = माइनस का 24, देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाइड में, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा। तो 24 इज डिवाइडेड बाई 3, 8 हमारा क्या हो गया, माइनस का 8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के देन आफ्टर हम नेक्स्ट हमारी अब ये x की वैल्यू हमने यहाँ कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी ना हो, यहाँ पर आपको क्या करनी है, किसी भी तरह की यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, अब इसको समझना है और इक्वेशन बनाना है। देन वी फाइंड द वेरिएबल। ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, कोई नंबर है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 से, तो लेट वी टेक द नंबर x, डेट इज द मल्टीप्लाइड बाई 3, इंक्रीज हो रहा है बाई 7, इंक्रीज हो रहा है बाई 7, और ये क्या दे रहा है हमें, गिव्स 40। तो सारी इक्वेशन को फॉलो करके हमने अपनी एक इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनी, 3x + 7 = क्या हो गया, 40। नाउ वी हैव 7 हमारा वेरिएबल है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, दिस इम्प्लाइज 3x = क्या हो जाएगा हमारा 40 - 7, 3x = यहाँ हमारा हो जाएगा 33। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 11 डिवाइड हो गया। इस तरह से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम क्या हो गई, इजीली सोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 92 एग्जिट अनदर नंबर बाय 32। 92 एग्जिट कर रहा है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जिट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कंपेयर दे रखा है 92 एग्जिट नंबर बाय 32, दो नंबर को कंपेयर किया, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इसका माइनस का वेरिफिकेशन यूज़ करेंगे कि 92 एग्जिट कर रहा है, कितना दे रखा है, कि हमें 32 गिवन कर रहा है। We have continued this question, 92 exceed कर रहा है, तो यहाँ हमें कंपैरिजन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 32 लिखेंगे कि 92 एक्सिड कर रहा है अनदर नंबर को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, यहीं हमने कंपैरिजन होने के कारण इसको क्या लिया, माइनस कर लिया। अब ये नंबर इसके आगे कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव है, तो ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x = क्या हो जाएगा, 32 - 92। देन दिस इम्प्लाइज माइनस का x, और 32 में से 92 जाता है 6, लेकिन बड़ा कौन है, 92, जिसका साइन क्या, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव में आएगा, और बोथ साइड नेगेटिव होने से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कि ये माइनस से माइनस कट गया, और हमारी x की वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास 60 रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंटिन्यू दिस, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सो इज द 45। वी हैव नॉट दैट द कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जस्ट 1 के बाद 1 हमारा क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर होता है। हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, x, उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा x + 1, और नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा x + 2। अब क्या बोला इसने कि सबका जो सम है वो क्या है, कि सम ऑफ द 3, इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना आ रहा है हमारे पास, 45। नाउ वी मेक द इक्वेशन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, x सम हो गया x + 1, देन सम हो गया नेक्स्ट नंबर x + 2, देन दैट्स ऑल सम आर इक्वल टू द 45। नाउ अब यहाँ पर टोटल x कितना है हमारे पास, 1x 2x एंड 3x, टोटल x कितना हो गया हमारे पास 3x, और नंबर कितने हो गए +3 = 45।
तो ये हमारा एक तरह की क्या होगी, इक्वेशन सॉल्व आउट हो गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, +3 इक्वल की उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 3, दैट इज द माइनस हो जाएगा ये 43। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 45 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास 42। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 42 इज डिवाइडेड बाय 3, 42 इज डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 14। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर हमारा 14 हो गया, 14 हमारा नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर 14 + 1 15 और नेक्स्ट नंबर हमारा 14 + 2 16। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14, 15 एंड 16। डेट ऑल आर द 3 कंसेक्यूटिव नंबर। लास्ट इज आवर क्वेश्चन दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो अब हम यहाँ पर हमारी इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट हम लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। अब इसने बोला है कि इस लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर मोर देन है उसकी ब्रेथ से। अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, x + 2। ओके, तो अब हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 × l + b, ये हमारा तो फॉर्मूला होता है और हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। पेरीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 इम्प्लाइज 28 इज इक्वल टू 2 × लेंथ कितनी है हमारे पास, x + 2 + x और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा हमारा, दिस इम्प्लाइज 28, ये तो पूरा डिवाइडेड 2 इधर आ जाएगा क्योंकि पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड था। ये वाला 2 मैंने इधर ले लिया डिवाइड में, और ये x और x कितना हो गया, 2x + 2 और ये हो गया हमारे पास 14। ये हमारे पास कितना हो गया 14 इक्वल्स टू 2x + 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 14 - 2 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। तो ये 14 - 2 कितना हो गया हमारे पास 12। तो 12 इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 2x। अब ये x से 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड में था। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, यानी कि हमारी ब्रेथ कितनी आ गई 6 और लेंथ कितनी हो जाएगी 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6। इस तरह से हमारी क्वेश्चंस कंटिन्यू क्वेश्चंस के सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।